हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम की टू वर्ड पार की एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर रहे हैं, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लास्ट टाइम हमने पार्ट 11 तक कवर किया था, अब हम पार्ट 12 को यहाँ पर कवर करेंगे। और इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे। तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में भी हमने देखा है, जब हम वार्तालाप करते हैं, कॉन्वर्सेशन में आते हैं किसी के साथ, तो हम बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अगर हम इंग्लिश में भी कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरों का प्रयोग करेंगे, तो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हमारी स्पीच है, वो बेहतर हो जाती है, बेटर बन जाती है। तो हमको वही करना है और यहाँ पर भी कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखना है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। डालते हैं एक नजर। इन दिस सेशन वी विल लर्न। अब आपने देखा होगा जब हमने पार्ट 11 पढ़ा था, तो हमने कुछ अल्फाबेट मतलब लेटर पी तक हमने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया था, या अब उसको हमने शुरुआत कर दी थी और उसी को हम इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम यहाँ पर वो इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे जो कि लेटर पी से स्टार्ट होते हैं, फिर वो इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे जो लेटर क्यू से स्टार्ट होते हैं, फिर वो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो लेटर आर से स्टार्ट होते हैं, और वो इडियम्स पढ़ेंगे जो कि स्टार्ट होते हैं एस लेटर से, मतलब लेटर एस से। तो लास्ट टाइम हमने पी तक ही कवर किए थे और आज पी को कंटिन्यू भी करना है, क्योंकि हर एक सेशन में हम लोग 50 मतलब 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने कवर किए थे उसमें पी के कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पी से स्टार्ट होने वाले हमने पहले पढ़े थे। अब पी से स्टार्ट होने वाले कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हम इस सेशन में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इन इडियम्स के मीनिंग मतलब अर्थ को भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि हम किस तरह से इन इडियम्स को अपने सेंटेंसेस मतलब वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की, करते हैं इस सेशन का जय श्री गणेश। सबसे पहले इडियम्स स्टार्टिंग विद पी, तो हमने वो पहले भी पढ़े हैं और उन्हीं को कंटिन्यू किया जा रहा है। और यहाँ पर जो इडियम्स है वो कौन से नंबर से गिवन है? 551 मतलब 551 नंबर से गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम 550 इडियम्स एंड फ्रेजेस को ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। आप ये भी देखिए कि आपने अब तक कितने लर्न कर लिए हैं, या कितने इडियम्स एंड फ्रेजेस को अपने वाक्यों में प्रयोग करना सीख लिया है। तो ये भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपको जितने हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस अभी तक पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है, और सिर्फ रिवाइज ही नहीं करना बल्कि अपने वार्तालाप में उनको डे बाय डे यूज भी करना है, सो दैट आपको एक वक्त आने पर ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके टिप्स पर हो जाएं, आपको याद हो जाएं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट इडियम क्या है। फर्स्ट इडियम है पुट वंस फुट डाउन। ओके, तो इसका मीनिंग हो जाता है सख्त मनाई करना। तो पुट वंस फुट डाउन मतलब एकदम सख्त मना कर देना, अपने कदम जमा देना कि नहीं, ये चीज नहीं होगी। ओके, सेंटेंस, आई डिड नॉट माइंड माई सन स्पेंडिंग सम मनी ऑन क्लोथ्स, बट व्हेन ही आस्क्ड फॉर 100 रुपीज फॉर अ न्यू टाई, आई हैड टू पुट माई फुट डाउन। मैंने कभी अपने बेटे को पैसे खर्च करने पर, जो क्लोथ्स पे कपड़ों पे वो पैसे खर्च करता है, मैंने कभी कोई मनाही नहीं की, लेकिन जब उसने 100 रुपए मांगे वो भी सिर्फ एक टाई के लिए, तब मुझे सख्त मना करना पड़ा। हो सकता है जिस वक्त ये सेंटेंस लिखा गया हो उस वक्त टाई के लिए 100 रुपए देना बहुत बड़ी बात होती हो, तो ये इसीलिए बोला गया है कि उन्होंने अपने बेटे को कभी भी क्लोथ्स पे मतलब कपड़ों पे पैसा खर्च करने से कभी मना नहीं किया। लेकिन जब उनके बेटे ने उनसे कहा कि भाई 100 रुपए चाहिए एक टाई के लिए, एक नई टाई के लिए, तो उनको फिर सख्त मनाही करनी पड़ी। अब यही सख्त मनाही करना, इसको आप और भी बहुत जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको किसी को सख्त मना करना हो तो आपको क्या कहना है? पुट वंस फुट डाउन और पुट माई फुट डाउन। ओके, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव टू पुट माई फुट डाउन। इसका मतलब मुझे सख्त मनाही करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है पुट वंस फुट इन इट। अब देखिए, अभी तो फुट डाउन था और अब क्या है? पुट वंस फुट इन इट। इसका मतलब होता है बहुत बड़ी गलती करना। तो अगर हम किसी को पुट वन फुट डाउन कह रहे हैं मतलब सख्त मना ही कर रहे हैं, और अगर पुट वंस फुट इन इट मतलब जब हम पुट फुट इन इट कह रहे हैं तो वहां पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ही पुट हिज फुट इन इट व्हेन ही एड्रेस्ड द चीफ गेस्ट बाय द रॉन्ग नेम। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी जब उसने चीफ गेस्ट को एक गलत नाम से पुकारा।
ओके, तो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओके, ऑब्वियसली एक चीफ गेस्ट हैं और आप उनको उनके गलत नाम से पुकार रहे हैं, तो ये गलत है। ओके, तो मतलब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओके, जैसे एक होता है ना, ओखली में सिर दे दिया है ना? तो ओखली में सिर दे देने का मतलब होता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है ना? तो ये बिल्कुल उसी की तरह है कि पुट माई फुट इन इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है पुट वंस हैंड टू अ थिंग। अभी तक फुट की बात की हमने, खुद की बात की, अपने इन इट की बात की, डाउन की बात की। अब क्या कह रहे हैं? हाथ को, टू अ थिंग। पुट वंस हैंड, अपने हाथ को किसी थिंग पर रखना। अब इसका मतलब क्या है भाई? कोई कार्य हाथ में लेना, मतलब किसी कार्य को आपने अपने हाथ में लिया, मतलब यू वांट टू डू दैट टास्क। वंस यू पुट योर हैंड टू दिस जॉब यू वोंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। एक बार आपने इस कार्य की शुरुआत कर दी, आपने एक बार इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया, तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट या बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। पुट वंस शोल्डर टू द व्हील। अब देखिए, पहले आपने फुट को डाउन रखा, फिर इन इट रखा, फिर हैंड को रखा एक थिंग पर, और अब क्या कह रहे हैं? पुट वंस शोल्डर, मतलब अपने कंधे को व्हील में रख देना। इसका मतलब है स्वयं खूब प्रयास करना। अब शोल्डर, व्हील, टू द व्हील, शोल्डर को व्हील पर रख देना मतलब खुद से बहुत प्रयास करना। तो वर्क वेरी हार्ड और ट्राई हार्ड, वर्क वेरी हार्ड और ट्राई लेवल बेस्ट। ओके, ट्राई हार्ड और ट्राई द लेवल बेस्ट। ओके, सेंटेंस। इट वॉज वेरी टफ जॉब टू बी हैंडल्ड बाय वन पर्सन बट ही पुट हिज शोल्डर टू द व्हील। लेकिन उसने खुद ही बहुत ज्यादा मेहनत करी, खूब प्रयास किया, स्वयं खूब प्रयास किया। ओके, नेक्स्ट इडियम है पुट समथिंग बाय फॉर अ रेनी डे। अब आपको याद होगा पिछले कुछ टाइम में मैंने आपको एक ऐसा इडियम बताया था कि जब हमें मुसीबत के समय के लिए कुछ उठाकर रखना चाहिए, तो सेम यही वैसा ही है, पुट समथिंग बाय फॉर अ रेनी डे। इसका मतलब होता है बचत करना, मतलब कुछ सेविंग रखना, ताकि जो हमारे रेनी डे, मतलब जब हमारा एक ऐसा कड़ा दिवस हो या कोई ऐसा मुसीबत का टाइम हो, तब वो काम आए, मतलब सेविंग्स रखना। डोंट बी इन अ हरी टू स्पेंड ऑल योर मनी, पुट समथिंग बाय फॉर अ रेनी डे। कुछ चीज उठाकर भी रखो, सेव करके रखो अपने मुसीबत के समय के लिए। नेक्स्ट इडियम है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कोई काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करना। अब देखिए, आपने देखा होगा कार्ट मतलब जो जैसे बुलक कार्ट होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, भैंस गाड़ी होती है ना, या बैल गाड़ी होती है। तो आपने देखा होगा पहले कार्ट है, उसके आगे घोड़ों को बांधा जाता है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब पहले तो हॉर्स आ गए और इनके आगे कार्ट बांध दी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले कार्ट होती है उसके बाद आगे हॉर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया, पहले हॉर्स आ गए फिर उनके बाद कार्ट आ गया। तो ये काम क्या हो गया? उल्टा हो गया, मतलब आपने उल्टे से किसी काम को स्टार्ट किया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बैकवर्ड काउंटिंग करो, मतलब आप 10 से लेके 1 तक बोलो, तो वो क्या हो जाता है? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हाउ कैन यू प्रिपेयर द प्लान बिफोर यू हैव गॉट द लोन सैंक्शनड? इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो कैसे प्लान बना सकते हो लोन सैंक्शन होने से पहले? ये तो बिल्कुल इस तरह सा हो गया जैसे कि तुमने कार्ट को हॉर्स से पहले रख दिया। ओके, मतलब हॉर्स को कार्ट से पहले बांध दिया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इडियम है पुट द स्क्रू। इसका मतलब होता है जबरदस्ती रोकना। अनलेस यू पुट द स्क्रू ऑन योर एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर यू विल बी इन डेट सून। वो कह रहे हैं कि अगर जब तक तुम अपना एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्ची नहीं रोकोगे, अपने आप को बहुत जल्दी तुम कर्जदार बन जाओगे। पुट थिंग्स शिप शेप। ओके, ये नेक्स्ट इडियम है पुट थिंग्स शिप शेप। इसका मीनिंग होता है ठीक जांच कर रखना। क्लीन द रूम एंड पुट एवरीथिंग शिप शेप, मतलब बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से रख देना, ऑर्डर में रखना। नेक्स्ट है पुट टू बेड। इसका मतलब है सुलाना। ओके, पुट टू बेड का मतलब है किसी को सुला देना। तो शी पुट हर चिल्ड्रन टू बेड, मतलब उसने अपने बच्चों को बेड पर सुला दिया। नेक्स्ट है पुट टू फ्लाइट। इसका मतलब है भगाना। ओके, ड्यूरिंग 1971 वॉर द इंडियन आर्मी पुट अप अ ट्रेमेंडस शो एंड पुट द एनिमी टू फ्लाइट। ओके, एक बहुत ही ट्रेमेंडस शो, बहुत ही शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया और एनिमी को भगा दिया। पुट टू सी। इसका मीनिंग होता है समुद्री यात्रा आरंभ करना, मतलब दैट शिप विल बी पुट टू सी टुमारो, मतलब वो कल से अपनी जो समुद्री यात्रा है उसको प्रारंभ करेगा, मतलब आरंभ करेगा, शुरू करेगा। पुट टू शेम। तो पुट टू शेम का अर्थ क्या होता है? लज्जित करना। आई हैड बीन अनफेयर टू हिम बट ही पुट मी टू शेम बाय हिज जेनरस बिहेवियर।
नेक्स्ट इडियम है पुट टू द सोर्ड। सोर्ड मतलब तलवार, तो कत्ल कर देना। पुट टू द सोर्ड मतलब आप सोर्ड के आगे आप किसी को रख दोगे, मतलब आप उसका कत्ल कर दोगे। भगवान न करे ऐसा करें आप, बट ये सिर्फ इसका मीनिंग है पुट टू द सोर्ड। तो इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाता है? नादिर शाह पुट मेनी इनोसेंट इंडियंस टू सोर्ड। ओके। पुट अप टू, इसका मतलब होता है उकसाना। हु पुट यू अप टू दिस मिसचीफ, कि किसने तुम्हें उकसाया इस शैतानी को करने के लिए, शरारत को करने के लिए। नेक्स्ट है पुट अप विद, मतलब किसी को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। पुट अप विद का मतलब होता है किसी को सहना, टॉलरेट करना। ओके। हाउ डू यू पुट अप विद दैट काइंड ऑफ नॉइज होल डे, तुम कैसे उस नॉइज को इतना बर्दाश्त कर लेते हो, कैसे तुम नॉइज को झेल लेते हो, कैसे तुम इतना शोर शराबा झेल लेते हो पूरे दिन। तो ये होता है पुट अप विद। नेक्स्ट ईडियम आ जाता है क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर। अब देखिए ईडियम, ये कौन से मुहावरे हैं जो कि स्टार्ट हो गए हैं क्यू, लेटर क्यू से। सबसे पहला है क्वारल, मतलब लड़ाई झगड़ा करना, विद वंस ब्रेड एंड बटर। अब इसका मतलब होता है जहां से रोटी मिलती है वहां से वरिष्ठ अधिकारी से झगड़ा करना। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो तुमको रोटी प्रोवाइड कर रहा हो, मतलब जिसकी वजह से तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम चलता है, और तुम वहीं के किसी वरिष्ठ अधिकारी से झगड़ा करके बैठ जाओ। सपोज कीजिए कि आप लोग अर्निंग कर रहे हैं, सपोज आपका ऑफिस है ना, आप ऑफिस में आपके फादर जो होते हैं वो अर्निंग करते हैं, ठीक है, आपके फादर या आपके हस्बैंड या आप खुद जाकर अर्निंग कर रहे हैं, मतलब आपका कोई अर्निंग सोर्स है ना, कोई अर्निंग सोर्स है। और उसी के मालिक से जो आपको अर्न प्रोवाइड करा रहा है, मतलब जो ऐसा कुछ प्रोवाइड करा रहा है, आपको वर्क प्रोवाइड करा रहा है जिसके अगेंस्ट आपको मनी मिल रहे हैं, आप क्या करो, उसी व्यक्ति से जाकर लड़ लो, है ना, तो अपनी थाली में छेद कर लो। तो वो होता है क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर। मतलब गिविंग इट बैक टू योर सुपीरियर्स इज जस्ट लाइक क्वारलिंग विद योर ब्रेड एंड बटर। ओके। नेक्स्ट इडियम है क्वीर फिश। इसका मतलब होता है अस्थिर व्यक्ति, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंज पर्सन हो अगर कोई, ठीक है, क्वीर मतलब स्ट्रेंज होता है, तो बहुत स्ट्रेंज पर्सन अगर कोई होता है तो उसके लिए हम लोग क्वीर फिश का प्रयोग करते हैं। यू नेवर नो हाउ ही माइट बिहेव, ही इज अ क्वीर फिश। तुम्हें नहीं पता कि वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिल्कुल क्वीर फिश है, मतलब बड़ा अस्थिर व्यक्ति है, बड़ा स्ट्रेंज पर्सन है, पता नहीं उसके दिमाग में कब क्या चल रहा हो। नेक्स्ट इडियम है क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मीनिंग होता है तेज बुद्धि वाला। ओके, अंडरस्टैंडिंग में क्विक मतलब बहुत तेज हो, बुद्धि में मतलब अंडरस्टैंडिंग में। आई डिडंट थिंक मच ऑफ हिम बट ही वाज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इजीली ग्रास्प द सब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट इडियम है क्वाइट अ फ्यू। इसका मतलब है बहुत सारे। सेंटेंस, क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन आवर क्लास टुडे। ओके, क्वाइट अ फ्यू मतलब बहुत सारे। ओके। नेक्स्ट इडियम हो जाता है रैक वंस ब्रेन्स। ओके, इसका मतलब है बहुत अधिक सोचना। I racked my brains over this algebra problem for 2 hours but could not find a solution। मतलब मैंने बहुत ज्यादा सोचा, बहुत अधिक सोचा, किसके बारे में? अलजेब्रा प्रॉब्लम के बारे में, कम से कम 2 घंटे तक, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। नेक्स्ट इडियम आ जाता है रैक स्टाइल और रेसी स्टाइल। इसका मीनिंग हो जाता है विशिष्ट शैली। सेंटेंस, ही राइट्स इन अ रेसी स्टाइल। ओके, रेसी मतलब विशिष्ट शैली। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन्स, मीनिंग अतिरिक्त मतलब समझ जाना। और सेंटेंस हो जाएगा हिज स्पीच वाज वेरी सिंपल बट इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू कैन फाइंड इट वाज फुल ऑफ बाइटिंग क्रिटिसिज्म। ओके। नेक्स्ट इडियम है रीड अपॉन, जानकारी एकत्र करना। आई एम रीडिंग अपॉन कैनेडा एज आई शेल बी शॉर्टली विजिटिंग इट। रीड अपॉन मतलब जैसे आप किसी के बारे में कोई जानकारी निकालते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, है ना, तो किसी के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। जैसे अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऑब्वियसली आप पहले उसके लिए जानकारी निकालेंगे, आप उसको रीड अपॉन करेंगे। अगर आप किसी कोर्स को करना चाहते हैं तो आप पहले उसके लिए रीड अपॉन करेंगे। या फिर सपोज कीजिए कि आपको कोई न्यू क्लास में एडमिशन लेना है या न्यू स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप आगे जाएंगे। तो आई एम रीडिंग अपॉन द स्कूल्स to get my son admissioned। okay, तो admitted in that। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं read upon। okay, मतलब to collect or to gather information। नेक्स्ट इडियम आ जाता है रेडी मनी। इसका मतलब होता है नकद रुपया। डू यू हैव रेडी मनी टू मेक द पेमेंट, मतलब कैश। ओके, जो कैश हो आपके पास रेडी अगर। नेक्स्ट इडियम है रेडी पेन। तो इसका मतलब है जल्द लिखने की क्षमता। रेडी पेन मतलब उसका बिल्कुल रेडी पेन है, वो बहुत जल्दी जल्दी लिखता है,
ठीक है। अ जर्नलिस्ट हैज़ टू हैव अ रेडी पेन। एक जर्नलिस्ट को एक रेडी पेन होना पड़ता है, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है रियल एस्टेट। तो आपने देखा होगा रियल एस्टेट का बिज़नेस मतलब जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस होता है। तो मकान आदि अचल संपत्ति। द मोस्ट सेफ इन्वेस्टमेंट दीज़ डेज़ इज़ द वन इन द रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है या सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट इडियम है रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है स्वर्ण दिन। अगस्त 1947 इज रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में अगस्त 1947 एक रेड लेटर डे है। जैसे अभी अगर आप देखें तो बहुत से लोगों के लिए 22 जनवरी वाज आल्सो द रेड लेटर डे। ओके, इज आल्सो द रेड लेटर डे नाउ ऑनवर्ड्स। रेड टेप, दफ्तरी कार्यवाही में विलंब होना। द रेड टेप ऑफ गवर्नमेंट थ्वाट्स मेनी अ प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट। ओके, विलंब होना मतलब दफ्तरी कार्यवाही में। ओके, नेक्स्ट रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। और यश प्राप्ति हेतु कोशिश ना करना। ठीक है, मतलब जितने आपके पास मिल गया लॉरेल्स उतने पे ही खुश हो जाना, आगे ना बढ़ना। तो इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट टू हैव सिक्योर्ड अ फर्स्ट पोजीशन इन यूनिवर्सिटी, बट यू मस्ट नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। मतलब आपको सिर्फ इतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मतलब टू बी सेटिस्फाइड। ओके, टू बी सेटिस्फाइड। ओके, उसके लिए हम लोग वंस लॉरेल्स का प्रयोग कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इडियम है रेस्ट ऑन वंस ओर्स। इसका मीनिंग होता है थोड़ा यश प्राप्ति के बाद कोशिश बंद करना। डोंट रेस्ट ऑन योर ओर्स अंटिल यू हैव रीच्ड द टॉप। मतलब फिर से वही कि थोड़ा सा जब आपको खुशी या यश प्राप्त हो गया या फिर आपको थोड़ी सी जब कामयाबी मिलने लगी तो उसमें ही आप संतुष्ट हो गए, तो ऐसा नहीं करना है, आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है राइड अ हॉबी। इसका मतलब है अपने प्रिय विषय की ही बातें करते रहना। तो राइड अ हॉबी मतलब जो आपकी हॉबी है, जो आपकी पसंदीदा चीज है, आप उसी के बारे में गाते रहो या उसी के बारे में बातें करते रहो। तो आई ट्राई टू कन्वर्स विद हिम ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स बट ही केप्ट राइडिंग हिज हॉबी। मैंने उससे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हॉबी के बारे में ही बातें करता रहा। ठीक है, तो सिर्फ उसी के बारे में बातें करता रहा जो कि उसको पसंद है और कोई भी बात उसने नहीं की। नेक्स्ट इडियम है राइट हैंड मैन। इसका मतलब है दाहिना हाथ होना या प्रमुख सहायक। तो जो बहुत ज्यादा जो आपको बहुत ज्यादा असिस्ट करता है, आप असिस्टेंट बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट असिस्टमेंट, या फिर आप कह सकते हैं पर्सन, हेल्पिंग हैंड जिसे आप बोल सकते हैं, या जो बहुत ज्यादा सहायता करने वाला व्यक्ति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमुख सहायक को दाहिना हाथ हो। कि तो ये तो मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड मतलब बहुत ज्यादा एक ऐसा व्यक्ति जो आपको पता है कि ये हमेशा मेरा सहायता करेगा, हमेशा मेरी हेल्प करेगा, या मेरे जो भी काम है वो इसके वजह से हो जाएंगे। ओके, राम प्रसाद इज मिनिस्टर्स राइट हैंड मैन, सो यू कांट डिसप्लीज हिम। तो आप उसको बिल्कुल भी डिसप्लीज मतलब नाखुश नहीं कर सकते। ओके, दुखी नहीं कर सकते। राइट हियर मतलब बिल्कुल यही, तो इसी जगह। सी मी राइट हियर एट दिस स्टॉप आफ्टर हाफ एन आवर। ओके, मुझे आधे घंटे बाद बिल्कुल यही मिलो, बिल्कुल इसी जगह। नेक्स्ट इडियम है राइट नाउ मतलब बिल्कुल अभी, तत्काल, इसी समय, इमीडिएटली। लेट अस डू इट राइट नाउ मतलब चलो इसको अभी के अभी करते हैं। फिर नेक्स्ट इडियम है राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस। इसका मतलब है नष्ट की हुई वस्तु का फिर से जीवित होना। मेनी टाइम्स द टारेंट स्टेम्प्ड आउट रिवोल्ट इन हिज किंगडम बट इट केप्ट ऑन राइजिंग लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस। वो बिल्कुल जैसे अपने फोनिक्स में से मतलब बिल्कुल वो की हुई चीज फिर से वापस आ जाती है। तो काफी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से एक राइजिंग लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम इट्स एशेस, वो बिल्कुल इस तरह से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, राइज टू द ओकेशन। इसका मतलब है किसी विशेष अवसर का मुकाबला करना। During the Chinese aggression, many people rose to the occasion and raised crores of rupees for war efforts. Next idiom है roaring business. इसका मतलब है बहुत तेजी का व्यवसाय। जैसे till yesterday he was a small time shopkeeper, but ever since he has started with book trade, he has been doing roaring business. मतलब उसका business बहुत तेजी से चल पड़ा है। इडियम है रफ गैस। तो इसका मीनिंग होता है मोटा अंदाजा, मतलब ऐसे कहते हैं ना रफली गैस कर लो, तो मतलब मोटा मोटा अंदाजा बताओ क्या होगा। तो एट अ रफ गैस आई वुड से देयर वर अबाउट 50 पीपल एट शाम्स पार्टी। मतलब अगर मैं ऐसे मोटा मोटा अंदाजा लगाऊं तो मुझे लगता है कि कम से कम 50 लोग तो थे शाम की पार्टी में, है ना। तो ये मोटा मोटा अंदाजा मतलब ऊपर ऊपर से।
जब एग्जैक्ट अंदाजा आप ना लगा सको। नेक्स्ट इडियम है राउंड डजन, इसका मतलब है पूरा दर्जन। तो डजन मतलब 12 है ना, और पूरा दर्जन, राउंड मतलब पूरा का पूरा है ना, तो पूरा दर्जन, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है पूरे 12 के 12। ओके, दिस मैन हैज राउंड डजन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इस आदमी के राउंड डजन ऑफ चिल्ड्रन मतलब पूरे 12 बच्चे हैं। तो राउंड डजन का मतलब भी 12 होता है। रूल ऑफ थंब, इसका मतलब है योग्यता नहीं, अनुभव के बल पर कार्य करना। He is an efficient mechanic, although he does not job only by rule of thumb. Okay? Okay, he does the job only by the rule of thumb. मतलब उसकी योग्यता नहीं है, बट उसने सिर्फ अनुभव के बेसिस पर अपना कार्य किया है और वो उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। रूल द रूस्ट, इसका मतलब होता है दूसरों पर रौब डालना, अधिकार जमाना। आई डोंट लाइक अशोक, ही ऑलवेज ट्राइज टू रूल द रूस्ट। ओके, नेक्स्ट इडियम है रूलिंग पैशन, इसका मतलब होता है जीवन का स्थायी भाव। लव ऑफ मनी हैज बीन द रूलिंग पैशन ऑफ हिज लाइफ। ओके, रन अवे विद, इसका मतलब है बह जाना। अब रन अवे विद का जो फर्स्ट मीनिंग है उसका मतलब है बह जाना। इफ यू लेट योर फीलिंग्स रन अवे विद योर जजमेंट, यू वोंट मेक अ गुड जज। ओके, रन अवे विद का सेकेंड मीनिंग है एक ही भाव के लिए बैठे रहना, मतलब डोंट रन अवे विद द नोशन दैट आई डू नॉट वांट टू सक्सीड, बिल्कुल इसी काम में मत बैठे रहना। इडियम रन इन द ब्लड, इसका मतलब है परिवार में अनुवंशिक होना। एक्टिंग रन्स इन कपूर फैमिलीज ब्लड। ओके, मतलब जो एक्टिंग है वो कपूर फैमिली के कहते हैं ना रग रग में दौड़ती है ना, जैसे हम बोलते हैं ना रन इन द ब्लड, मतलब वो बिल्कुल उनके ब्लड में है, एक्टिंग तो उनके खून में है, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं रन इन द ब्लड। ओके, नेक्स्ट इडियम है रन ऑफ गुड लक, अनुकूल भाग्य का अवसर। In the beginning, he had a run of good luck and made a big profit, but has been suffering losses now. नेक्स्ट इडियम है रन ऑन अ बैंक, इसका मतलब है लोगों की ओर से बैंक से तुरंत रुपए निकालने का आग्रह। There was a run on the bank as the rumor spread that it was being closed down. नेक्स्ट है रन आउट ऑफ, मीनिंग समाप्त हो जाना। We ran out of petrol on our way to Agra. ओके, रन आउट ऑफ मतलब कोई भी चीज समाप्त हो जाना, तो उसका मीनिंग होता है रन आउट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है रन राइट, निरंकुश बर्ताव करना। द पोएट्स इमेजिनेशन हैज रन राइट इन दिस पोएम। स्कॉट फ्री मतलब बचकर निकल जाना। एज द पुलिस कुड नॉट कलेक्ट इनफ एविडेंस अगेंस्ट द रॉबर, ही वेंट स्कॉट फ्री, मतलब वो बचकर निकल गया। तो आई होप कि ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, याद भी हो गए होंगे, और अब आप इनको फ्रीक्वेंटली अपने सेंटेंसेस में प्रयोग भी कर सकेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, सो दैट ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में भी आ जाएं। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।